आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आखिरी बार कब पढ़ी थी? या फिर आपने कभी पढ़ी नहीं क्योंकि आपके दोस्त ने सलाह दी थी कि ये वाली कंपनी और ये प्लान अच्छा है और आपने उनकी बात मान ली। देखिए, मैं आपको सच्चाई बताता हूं, किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण गलत पॉलिसी लेना नहीं है, बल्कि सही पॉलिसी के अंदर दी गई गलत या छुपी हुई कंडीशंस को ना समझना है। आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 मोस्ट कॉमन हेल्थ इंश्योरेंस मिस्टेक्स, वो गलतियां जो ज्यादातर पॉलिसी होल्डर्स करते हैं और क्लेम के टाइम ये गलतियां लाखों रुपए का नुकसान करवा देती हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है या आप लेने की सोच रहे हैं तो आज के इस वीडियो में आने वाले कुछ मिनट्स आपको जरूर इन्वेस्ट करने चाहिए। तो आइए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती है ये समझना कि सबसे सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ही सबसे अच्छा होता है। द चीपेस्ट पॉलिसी ट्रैप। पॉलिसी खरीदते टाइम अपने एजेंट से हम सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं, भाई मेरी फैमिली में हम लोग 3 मेंबर्स हैं और 10 लाख रुपए का प्लान चाहिए, कितने रुपए में मिलेगा? एजेंट ने कहा एक अच्छा प्लान 18,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। लेकिन भाई मेरे पड़ोसी ने तो ये 15,000 रुपए का प्लान लिया है आप ही की कंपनी से। अब एजेंट को तो पॉलिसी बेचनी है, टारगेट पूरा करना है, इतना मार्जिन है नहीं कि वो डिस्काउंट आपको दे दे, तो वो काउंटर ऑफर करेगा आपको कि ये वाला प्लान ले लीजिए, ये 13,500 रुपए में मिल जाएगा और वही 10 लाख रुपए की कवरेज है। बस काम हो गया, इसके आगे बात खत्म। और कोई पॉलिसी जुड़ा हुआ सवाल एजेंट से हम पूछते ही नहीं है। एक आखिरी सवाल अपनी तसल्ली के लिए जरूर पूछ लेते हैं कि क्लेम तो मिल जाएगा ना, कहीं बाद में चक्कर लगाते रहें। अब सोचिए एजेंट इसका जवाब क्या देगा? बिल्कुल मिलेगा सर, आप टेंशन मत लो। और फिर आती है असली परेशानी। क्लेम के टाइम पता चला कि जो 5,000 रुपए हमने बचाए हैं अपनी स्मार्ट बार्गेनिंग से, उसके लिए 1 लाख रुपए हमें जेब से देने पड़े, क्योंकि पॉलिसी के अंदर एक छुपा हुआ क्लोज था, को पेमेंट। अगर अपनी पॉलिसी को हमने ध्यान से पढ़ा होता, एजेंट से सही सवाल पूछे होते और सबसे सस्ती पॉलिसी के चक्कर में नहीं पड़ते तो आज ये परेशानी नहीं आती और हमें क्लैरिटी के साथ ये पता होता कि हमारी पॉलिसी के अंदर क्या चीजें कवर्ड हैं और क्या नहीं। देखो भाई, हम हर चीज में क्वालिटी और वर्थ देखते हैं। हम जो खाना खाते हैं वो अच्छा होना चाहिए, कपड़े खरीदते हैं, कोई और सामान खरीदते हैं अपने घर के लिए, तो हम वर्थ जरूर चेक करते हैं, कितने पैसे में क्या चीज मिल रही है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा क्यों नहीं? दूसरी गलती है हेल्थ इंश्योरेंस के 3 हिडन क्लॉजेस को चेक ना करना। आपने 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया है, लेकिन प्लान के अंदर जो 3 इंपॉर्टेंट क्लॉज हैं, को पेमेंट, रूम रेंट कैपिंग और डिजीज वाइज सब लिमिट, इन्हें देखकर भी इग्नोर कर दिया। इस लापरवाही के लिए आप किसको ब्लेम करेंगे? हम खुद ही इसके जिम्मेवार हैं। तो आइए समझते हैं ये 3 बहुत ही जरूरी क्लोज कैसे डायरेक्टली हमारे क्लेम अमाउंट पर असर डालते हैं। पहला हिडन क्लोज है को पेमेंट। को पेमेंट का मतलब है कि हर क्लेम अमाउंट से एक फिक्स परसेंटेज हमें अपनी जेब से देना होगा। मान लीजिए मेरी पॉलिसी के अंदर को पेमेंट है 20%। हॉस्पिटल का बिल आता है 2 लाख रुपए, तो कंपनी पूरे 2 लाख रुपए नहीं देगी, कंपनी देगी 80% अमाउंट यानी 1,60,000 रुपए। टोटल क्लेम अमाउंट का 20% यानी कि 40,000 रुपए हमें अपनी जेब से देना होगा, क्योंकि पॉलिसी वर्डिंग्स के अंदर एक छोटी सी लाइन लिखी थी 20% को पेमेंट एप्लीकेबल ऑन ऑल क्लेम्स। इसलिए दोस्तों, पॉलिसी लेते टाइम ये चेक करो कि कोई को पेमेंट प्लान के अंदर है या नहीं। अगर को पेमेंट है तो वो कितना परसेंटेज है। जीरो को पेमेंट वाली पॉलिसीज थोड़ी सी महंगी जरूर होती हैं, लेकिन क्लेम के टाइम आपको पूरा पैसा मिलेगा। अब दोस्तों आते हैं रूम रेंट रिस्ट्रिक्शन क्लोज पर, जो कि को पेमेंट क्लोज से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसका पता ही नहीं चलता कब इसने हमारे क्लेम अमाउंट से पैसे कटवा दिए। पॉलिसी में लिखा मिलेगा 1% ऑफ सम इंश्योर्ड कैन बी यूटिलाइज्ड एज रूम रेंट, यानी कि 5 लाख रुपए की अगर पॉलिसी है तो हर दिन का 5,000 रुपए रूम रेंट के तौर पर ले सकते हैं। अब आपका एड्रेस है दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर जैसे बड़े शहरों का, तो एक अच्छे हॉस्पिटल में 5,000 रुपए में ट्विन शेयरिंग रूम मिलना भी मुश्किल है। सिंगल प्राइवेट एसी रूम तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कोई नहीं यार, 5,000 की बजाय 6,000 रुपया लग जाएगा। जो 1,000 रुपया मैं एक्स्ट्रा पे करूंगा ये मैं जेब से दे दूंगा, बाकी तो सब कवर्ड है ना। गलत। हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे काम नहीं करता है। यहां पर लगेगा प्रोपोर्शनेट डिडक्शन क्लोज, यानी जो आपकी बताई गई रूम रेंट लिमिट थी उससे अगर आपने 20% एक्सीड किया है
टोटल क्लेम अमाउंट से भी 20% पैसा कटेगा। आपकी पॉलिसी में अलाउड रूम रेंट कितना था? 5,000 रुपए का। आपने लिया 6,000 रुपए पर डे का, यानी 1,000 रुपया बढ़ गया। 5,000 का ये 20% बनता है। टोटल बिल आता है 3 लाख रुपए का। इलाज चला 7 दिन के लिए, तो 3 लाख रुपए से जो एक्सीडेड परसेंटेज है 20%, वो अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा, यानी आपके टोटल अमाउंट से 60,000 रुपए कट गए। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम ये चेक करो कि आपके प्लान के अंदर ये रूम रेंट कैपिंग किस कैटेगरी या किस परसेंटेज की है। आपके शहर के अंदर रूम रेंट के चार्जेस क्या हैं? क्या कोई बिना रूम रेंट कैपिंग वाली पॉलिसी भी अवेलेबल है? और अगर आपकी पॉलिसी में एक डिफाइंड लिमिट है रूम रेंट की, तो उसको एक्सीड कभी भी ना करें। तीसरा और लास्ट हिडन क्लोज आता है डिजीज या ट्रीटमेंट वाइज सब लिमिट। पॉलिसी के अंदर किसी बीमारी या इलाज के ऊपर एक प्रॉपर अमाउंट डिफाइन कर दिया जाता है, जैसे कि कैटरेक्ट का 50,000 रुपीज मिलेगा, नी या जॉइंट रिप्लेसमेंट का 1.5 लाख रुपया मिलेगा, हर्निया का 50,000, डायलिसिस अगर होगा तो 3,000 रुपीज पर सेशन मिलेंगे। इस तरह की एक प्री डिफाइंड लिमिट, एक अमाउंट आपको बता दिया जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, हर चीज कवर होगी। अब इसका असर क्या पड़ेगा? मान लो आपकी मदर को नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी करवानी है, घुटने की सर्जरी करवानी है, वेटिंग पीरियड भी खत्म हो चुका है और आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपए की है। टोटल खर्चा आता है 3.5 लाख रुपए का। तो आप क्या सोचेंगे, 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, 3.5 लाख रुपए का क्लेम मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। नी रिप्लेसमेंट के लिए कंपनी कितना देगी? 1.5 लाख रुपए। बाकी के 2 लाख रुपए हमें अपनी जेब से देने होंगे, क्योंकि यहां पर डिजीज वाइज सब लिमिट क्लोज एप्लीकेबल है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते टाइम चेक करो कि क्या डिजीज वाइज कोई सब लिमिट या कैपिंग है तो वो कितनी है। मॉडर्न ट्रीटमेंट जैसी जरूरी कवरेज पर भी क्या कोई सब लिमिट या कैपिंग लगाई गई है? और सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि अगर किसी डिजीज या सब लिमिट पर कोई कैपिंग या सब लिमिट ना हो तो ऐसी पॉलिसी ही आपको प्रेफर करनी चाहिए। तीसरी गलती है इनसफिशिएंट सम इंश्योर्ड। मैंने देखा है कि 12 साल से 3 लाख रुपए की पॉलिसी रिन्यू हो रही है, सेम सम इंश्योर्ड है, सेम फीचर्स हैं। अरे भाई, इलाज की महंगाई दर 10 से 15% की है। इलाज इतना हर साल महंगा हो जाता है और आपकी कवरेज सिर्फ 3 लाख रुपए पर अटकी है। फिर अचानक कोई मेडिकल कंडीशन डायग्नोज हो जाती है, जिसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ना तो आपका सम इंश्योर्ड बढ़ाने वाली हैं क्योंकि उनको रिस्क पता चल गया, और आपकी पोर्टेबिलिटी और माइग्रेशन की रिक्वेस्ट भी रिजेक्ट हो जाती हैं। ये दिक्कत पुराने पॉलिसी होल्डर्स के साथ थोड़ी ज्यादा है जो अर्ली 2000 से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हुए आ रहे हैं। किसी ने बताया ही नहीं कि आपके पेरेंट्स के लिए अब आपको ज्यादा सम इंश्योर्ड लेना होगा। नए प्लान्स आ गए हैं, नए फीचर्स आ गए हैं, नई ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, इलाज का खर्च बहुत बढ़ गया है, तो आपको अपना प्लान भी अपग्रेड और सम इंश्योर्ड भी रिवाइज करना होगा। और आजकल के जो नए पॉलिसी होल्डर्स हैं उन्हें कंपनी डिस्ट्रैक्टेड रखती है 5 टाइम्स 10 टाइम्स 7 टाइम्स क्यूमुलेटिव बोनस के साथ। भाई, ये सब एक तरीका है आपको एक प्लान एक कंपनी के साथ बनाए रखने का। जिस दिन आप अपने प्लान को किसी भी कारण से माइग्रेट करेंगे या पोर्ट करेंगे, ये बोनस गायब। तो आपकी पॉलिसी का जो बेसिक सम इंश्योर्ड है, यही आपकी गारंटीड कवरेज है। आपके रिन्यूअल पर एटलीस्ट ये कवरेज तो कंपनी को देना ही होगा, चाहे कोई बड़ी बीमारी भी क्यों ना डायग्नोज हो जाए। और अगर आप प्लान को पोर्ट करते हैं या माइग्रेट करते हैं तो भी ये मिनिमम सम इंश्योर्ड नए वाली कंपनी को देना होगा। तो अगर आपने 15 लाख की जरूरत पर सिर्फ 5 लाख रुपए का बेसिक सम इंश्योर्ड चूज किया है, तो भाई ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। सफिशिएंट सम इंश्योर्ड चूज करें, हर 3 से 5 साल में इसे रिव्यू करें और अपनी मेडिकल कंडीशंस और मेडिकल इन्फ्लेशन के हिसाब से भी इसे एडजस्ट और रिवाइज करते रहें। चौथी गलती है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज ईमानदारी से इंश्योरेंस कंपनी को ना बताना। इंश्योरेंस का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, सिद्धांत है अटमोस्ट गुड फेथ, और अगर कोई इसे ब्रीच करता है तो सभी को परेशानी होगी, क्योंकि इंश्योरेंस विश्वास पर ही तो काम करता है। इसलिए ईमानदारी से अपनी मेडिकल कंडीशंस डिक्लेयर करें। आपने कोई ऑपरेशन करवाया था, कोई पास में डायग्नोसिस हुआ था, कोई दवाइयां आप फिलहाल ले रहे हैं, तो कंपनी को जरूर बताएं। और अगर आप ये पॉलिसी एजेंट से खरीदते हैं तो मेक श्योर कि एजेंट ने भी सारी बातें डिस्क्लोज की हैं। यह भी आपकी जिम्मेवारी है। हो सकता है किसी कंडीशन को देखकर एजेंट को लगता है कि पॉलिसी इशू नहीं होगी तो वो बताए ही ना। तो आपको यह पक्का करना है कि जो कंडीशंस आपने एजेंट को बताई हैं वो पॉलिसी में मेंशन है या नहीं। अगर कोई मेडिकल कंडीशन पहले से है और आपने ईमानदारी से बता दिया
तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, कंपनी थोड़ा सा महंगा प्रीमियम आपसे ले सकती है, लोडिंग लगा देगी, या फिर वो प्लान देने से मना कर देगी, प्रपोजल रिजेक्ट कर देगी। कोई बात नहीं, हम दूसरा प्लान ट्राई करेंगे। लेकिन अगर आप कोई मेडिकल कंडीशन छुपा लेते हैं तो पैसे देने के बावजूद भी एक डर मन में हमेशा रहेगा कि कहीं क्लेम आने पर कंपनी इसे रिजेक्ट ना कर दे, कहीं मेरी छुपाई हुई मेडिकल कंडीशन कंपनी को पता तो नहीं चल जाएगी। अब आप सोचोगे कंपनी को कैसे पता चलेगा इस मेडिकल कंडीशन के बारे में? अरे भाई, कंपनी को आपने नहीं बताया है, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टर को तो बताएंगे, पास्ट की पूरी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, तभी तो सही इलाज मिलेगा। अब डॉक्टर से ही इंश्योरेंस कंपनी को पता चलेगा, क्योंकि आप क्लेम फाइल करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास भी जाने वाले हैं। इसलिए किसी भी मेडिकल कंडीशन को छुपाने में कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। आपकी पॉलिसी कैंसिल हो सकती है, क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, यानी पैसे तो गए और कवरेज भी नहीं मिली। इसलिए ईमानदारी से हर मेडिकल कंडीशन को डिक्लेयर करें। पांचवी गलती है हायर एजेस में पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस लेना। आप अपने पेरेंट्स के लिए पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, एज लेट 50s में है, मदर को 5-6 साल से डायबिटीज भी है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। कंपनीज क्या करेंगी, या तो प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी अगर रिस्क ज्यादा लगता है तो, या फिर वो इतना सम इंश्योर्ड देंगी जो उनके लिए तो सेफ है लेकिन आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, या हो सकता है जो प्लान आपको चाहिए, जो कवरेज आपको चाहिए वो ना मिले, और इसके अलावा वो इतनी लोडिंग लगा देंगी कि आपका प्लान बहुत महंगा हो जाएगा। और इन सब का एक ही कारण है कि आपने कम एज के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीदा। क्योंकि जब हम यंग एज में यानी कम एज में हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो हमें बहुत फ्रीडम मिलता है, जैसे कि हम आइडियल सम इंश्योर्ड चूज कर सकते हैं जो लाइफ लॉन्ग हमें मिलता रहेगा, अपना मनपसंद प्लान चूज कर सकते हैं, प्रीमियम भी बहुत रीजनेबल रहते हैं, पहले 2 साल के बाद जो लिस्टेड कंडीशन है वो भी इजीली कवर हो जाएंगी, अगर कोई प्री एक्जिस्टिंग डिजीज है तो उसका 3 साल का वेटिंग पीरियड भी हम कंफर्टेबली कवर कर सकते हैं, जो कि हायर एजेस में काफी रिस्की हो जाता है। इसके अलावा कंपनीज और प्लान की बहुत चॉइसेस आपको मिलेंगी, और इसके साथ साथ आपको काफी समय मिल जाता है कि आप अपना बेस्ट प्लान और बेस्ट कंपनी चूज कर सकते हैं, और जहां जरूरत हो वहां अपने प्लान को स्विच कर सकते हैं, क्योंकि किसी कंपनी को आपकी प्रोफाइल में अभी ज्यादा रिस्क नजर नहीं आता है। और कुछ टाइम बाद आप इस प्लान को समझ जाएंगे, जरूरतों को समझ जाएंगे, तो लाइफ लॉन्ग एक अच्छा प्लान बनाए रख सकते हैं। और जैसे ही आपका 5 साल का मोरेटोरियम पीरियड पूरा होगा तो कंपनीज एक्सक्लूजन्स और फ्रॉड क्लेम के अलावा आपका कोई भी क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती, चाहे वो कोई भी रीजन हो। तो आपने ये क्लियरली देखा कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने की टाइमिंग ही ये तय करेगी कि आपको कितना फ्रीडम मिलता है इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। यानी मजबूरी से पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेना फायदेमंद ही रहता है। और दोस्तों, एक फाइनल एडवाइस, अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने से पहले पॉलिसी वर्डिंग्स और फाइन प्रिंट को जरूर पढ़ें। उसके अंदर बहुत छोटी छोटी ऐसी बातें लिखी होंगी जो आपके क्लेम पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। मैं हरविंदर सिंह मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।